नमस्कार। आज तारीख है 20 नवंबर, दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। दोनों भाजपा से हैं। इसके बाद 24 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। कुल मिलाकर नई नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्री हैं। कोटे के हिसाब से जदयू को 8, भाजपा के 14, लोजपा रामविलास के 2, रालोमो के 1 और हम का 1 मंत्री शामिल किया गया है। नई कैबिनेट में कई सरप्राइज नाम भी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पहली बार मंत्रिमंडल में हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी जगह मिली है। चिराग पासवान की पार्टी के दोनों विधायक मंत्री बना दिए गए हैं। उधर अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच हुई छोटी लेकिन तीखी सैन्य झड़प के दौरान चीन ने बड़े पैमाने पर फेक न्यूज अभियान चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने नए J-35 लड़ाकू विमान की तारीफ की और भारत के राफेल विमानों को कमजोर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए। इन अकाउंट से AI से बनी झूठी तस्वीरें फैलाई गईं, जिसमें राफेल के मलबे दिखाए गए और दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस झड़प में पाकिस्तानी सेना को चीन से लाइव खुफिया जानकारी मिल रही थी और उसने चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या सरकार चीन के इस फेक न्यूज कैंपेन पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज कराएगी। उन्होंने इसे भारत की कूटनीति के लिए एक और बड़ा झटका बताया है। उधर पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि चीन ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने आज रेजिडेंसी रोड स्थित कश्मीर टाइम्स अखबार के मुख्यालय पर छापेमारी की। कश्मीर के सबसे पुराने अंग्रेजी अखबारों में शुमार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में तड़के SIA की टीम पहुंची और दस्तावेजों व उपकरणों की गहन तलाशी ली। यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 13 के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में की गई है। FIR में अखबार पर देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री प्रकाशित करने और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है। गौरतलब है कि कश्मीर टाइम्स का श्रीनगर स्थित प्रेस एनक्लेव कार्यालय साल 2020 से प्रशासन द्वारा सील किया गया है। अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस छापेमारी पर कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में अपने ही पुराने आदेश को पलट दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय करना गलत है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने 8 अप्रैल के अपने पिछले फैसले में दी गई समय सीमा को असंवैधानिक और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राज्यपाल बिना वजह विधेयकों को लटकाते हैं तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन पहले की तरह समय सीमा थोपना या समय बीतने के बाद विधेयक को अपने पास मानना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है। यह फैसला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे विवाद के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14वें संवैधानिक सवालों पर आया है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। मुठभेड़ में मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर मांडवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का अंतिम संस्कार आज छत्तीसगढ़ के सुकमा में उसके पैतृक गांव पुवर्ती में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कर दिया गया। हिड़मा की बूढ़ी मां लंबे समय से उससे मिली नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि शादी के बाद जब हिड़मा और राजे पहली बार गांव आए थे तो दोनों नक्सली वर्दी में और हथियारों के साथ थे। आज उनकी डेड बॉडी गांव आई है। बीते कुछ महीनों में बस्तर और अंतर्राज्यीय सीमा पर चलाए गए बड़े ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिली है। माओवादी महासचिव बसवराजू उर्फ नंबाला केशवराव समेत कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। वहीं सेंट्रल कमेटी के सदस्य सोनू और रूपेश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हिड़मा के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी थी। गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक हिड़मा को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, जो समय से पहले पूरा हो गया है।
सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना है। और आखिर में जरा हटके में जानिए, ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए गूगल ने उठाया है कौन सा कदम। गूगल ने भारत में ऑनलाइन ठगी और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा अपडेट्स की घोषणा की है। दिल्ली में आयोजित सेफ एंड ट्रस्टेड एआई कार्यक्रम में गूगल ने बताया कि अब गूगल पे, पेटीएम, नवी जैसे वित्तीय ऐप्स में अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। एसएमएस, ओटीपी की जगह अब ज्यादा सुरक्षित तकनीक लाई जाएगी। साथ ही एआई से बने फेक इमेज और वीडियो को पकड़ने के लिए वाटरमार्किंग डिटेक्शन टूल को और मजबूत किया जा रहा है। गूगल पिक्सल स्मार्टफोन पर जेमिनी नैनो की मदद से रियल टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर जल्द आने वाला है। फोन कॉल के दौरान अगर किसी स्कैम का संदेह हुआ तो फोन खुद यूजर को तुरंत अलर्ट कर देगा। खास बात यह कि ये पूरी प्रक्रिया फोन पर ही होगी, ना तो कॉल रिकॉर्ड होगी, ना ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और ना ही कोई डेटा गूगल को भेजा जाएगा। ये फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, यूजर को खुद ऑन करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।